आप सभी का स्वागत है हमारे क्लाउडी एमएल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है जॉइंट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जॉइन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा और रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम। तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज रहती है जिसमें हमें दो टेबल्स को कंबाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। मतलब अभी समझो कोई डेटा है एक टेबल में, मतलब हमारे केस में अभी बुक्स टेबल है और लाइब्रेरी टेबल है, बराबर। तो अभी जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो इस लाइब्रेरी टेबल में है, मतलब कौन से बच्चे ने कौन सा बुक लिया है, कब लिया है वगैरह, और बुक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक्स टेबल में। बट अगर कोई ऐसी क्वेरी आ गई जिसमें हमें ये दोनों टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, बट हम एक क्वेरी में दोनों टेबल्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बराबर, ये क्वेश्चन आपको पड़ सकता है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स से क्या होता है कि हम दो या उससे ज्यादा टेबल्स एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम दोनों को एक ही क्वेरी में यूज कर पाए। ओके, तो ये देखिए दो सिंटैक्स है इसके लिए। ओके, तो पहला तो है कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन। तो टेबल वन मतलब ये रहा पहला टेबल, ठीक है। तो जो भी कॉलम हमें चाहिए वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अब इसमें दोनों टेबल के कॉलम आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेबल वन का ही रहेगा या टेबल टू का ही रहेगा। कौन से भी टेबल के कॉलम नेम्स इसमें आएंगे। फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल टू। अब ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है, एक टाइप है, ठीक है, एक टाइप है सिर्फ ज्वाइन का। टाइप ऑफ ज्वाइंस हम देखने वाले हैं आगे की स्लाइड में। ऑन, अभी ऑन, ठीक है, ये टेबल टू लिख दिया। ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है टेबल वन डॉट कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या हो गया, कॉमन फील्ड। तो आप ऐसे ही टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कोई कॉमन कॉलम है या सेम कॉलम है। तो मतलब हमारे केस में बुक नंबर ये जो कॉलम है वो रहा सेम कॉलम, बराबर की। और मैंने बताया था कि बुक नंबर फॉरेन की भी है लाइब्रेरी टेबल के लिए, अगर आपको याद है तो फॉरेन की भी है क्योंकि वो बुक्स टेबल का प्राइमरी की है और वो लाइब्रेरी टेबल में भी प्रेजेंट है, तो इसलिए बुक नंबर फॉरेन की है। तो उसके बेस्ड हम ये दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कौन से टेबल्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिन दोनों में कोई कॉमन कॉलम है, ठीक है। तो बस यही कॉमन कॉलम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये सेकेंड सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे अलग टाइप का ज्वाइन प्रेजेंट है जो है लेफ्ट ज्वाइन। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये टाइप्स देखते हैं वन बाय वन क्या होता है ये सारे जॉइंट्स में। ओके, तो फर्स्ट वाला है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन बेसिकली क्या होता है, देखिए अभी ये ए एक टेबल है और बी एक टेबल है, दोनों एक टेबल है। इसमें 1 2 और 3 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 2 और 3 प्रेजेंट है। तो क्रॉस जॉइन में क्या होगा कि हर एक का कॉम्बिनेशन होगा हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए ए है और ये बी है, इसमें 1 2 और 3 है, इसमें भी 1 2 और 3 है। तो रिजल्ट सेट कैसा बनेगा मैं आपको बताती हूँ। रिजल्ट इन दोनों का क्रॉस ज्वाइन कैसा बनेगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, फिर 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हर एक का कॉम्बिनेशन हो रहा है हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये रहा क्रॉस ज्वाइन। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा बनता है, ठीक है, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डेटा बनता है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड हर दूसरे रिकॉर्ड के साथ कंबाइन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हर एक कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड में का हर एक कॉम्बिनेशन हम इसे मिल सकता है। तो ये था क्रॉस ज्वाइन। फिर है इनर ज्वाइन। अभी इनर ज्वाइन में क्या होता है कि आप ये वेन डायग्राम है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो भी कॉमन डेटा है वही आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, तो इसमें का जो कॉमन पार्ट है ना वही आपको रिजल्ट सेट में मिलेगा, और जो अनकॉमन है जो मैच नहीं हो रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये तो ये इनर ज्वाइन है।
फिर लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन और लेफ्ट जॉइन दोनों सेम ही, एक ही बात है, सेम। राइट आउटर जॉइन और राइट जॉइन भी दोनों सेम ही है। ओके, तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि ए टेबल है और बी टेबल है, तो ए टेबल के सारे कॉलम्स आपको मिलेंगे और इन दोनों में का मैचिंग कॉलम्स मिलेगा, लाइक कॉमन रिकॉर्ड मिलेगा और ए का सारा रिकॉर्ड मिलेगा, बट बी का जो डिफरेंट रिकॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और सेम राइट में क्या होगा कि बी का सारा रिकॉर्ड मिलेगा और इन दोनों का कॉमन रिकॉर्ड मिलेगा, बट ए का कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड मिलेगा और बी का सारा रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, फिर फुल आउटर जॉइन में क्या है, सब कुछ, इसमें तो सब कुछ मिलेगा, ए का भी पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, बी का भी पूरा रिकॉर्ड मिलेगा और इनमें जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो भी आपको मिलेगा। ये था फुल आउटर जॉइन। और सेल्फ जॉइन में क्या होता है कि आप एक टेबल को उसके साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो मतलब एक टेबल है उसको अपने साथ ही अटैच कर देते हैं, लेकिन इसका एक कॉपी बना देते हैं, कॉपी के साथ उसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे टाइप्स, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको समझेगा। ओके, तो ये है कुछ क्वेरीज, इसको हम परफॉर्म करने वाले हैं एग्जाम्पल क्वेरीज, ताकि आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि जब डेटा ज्वाइन होता है तो वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये है परफॉर्म इनर ज्वाइन ऑन लाइब्रेरी एंड बुक्स टेबल ऑन कॉमन कॉलम बुक नेम। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉमन कॉलम कंसिडर करें, बुक नेम, क्योंकि वो कॉलम दोनों में ही प्रेजेंट है और हमें क्या परफॉर्म करना है, इनर ज्वाइन। ठीक है, तो ये है मेरा MySQL वर्कबेंच। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेटाबेस को इनिशियलाइज करूंगी। अभी हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ज्वाइन करना है, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, चलिए सिलेक्ट स्टार ही कर देते हैं, देखते हैं कि ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली क्या डेटा मिल रहा है। ठीक है, फ्रॉम बुक्स, अभी किससे इनर ज्वाइन कर रहे हैं हम इसे, लाइब्रेरी से। ऑन, अभी ऑन क्या आएगा, पहले तो टेबल 1 का नाम और उसमें का कॉमन कॉलम, कॉमन कॉलम कौन सा बताया गया है, बुक नेम, इक्वल टू दूसरे टेबल का नाम डॉट वापस कॉमन कॉलम जो है बुक नेम। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेरी। अब देखते हैं रिजल्ट कैसे दिखता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा आया इसमें, और देखते हैं कि डेटा में एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो हमने पहला टेबल कौन सा मेंशन किया, यहाँ पे बुक्स, पहले बुक्स मेंशन किए, तो ये क्या करेगा, बुक्स के जो सारे रोज है, सारे कॉलम्स है सॉरी, वो यहाँ पे इसने दे दिए है, लाइक बुक नंबर, बुक नेम, नंबर ऑफ कॉपीज, स्कूल नेम, क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट स्कोर तक जो है वो बुक्स टेबल का डेटा है। और फिर बाद में ये क्या देगा, लाइब्रेरी के सारे कॉलम। अब ये हमें सारे कॉलम क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, स्टार, बराबर, इसलिए सॉरी एस्ट्रिक यूज किया, तो इसलिए हमें सारे कॉलम दे रहे हैं। तो ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, बुक नेम एक्सेट्रा, ये सारे किसका है, लाइब्रेरी टेबल का। और अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो इनर जॉइन में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ हमें कॉमन कॉलम, कॉमन डेटा ही देगा। ठीक है, तो अभी कॉमन कॉलम कौन सा है, बुक नेम। और इनर जॉइन से क्या होता है, सिर्फ जो मैचिंग डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ जो मैचिंग डेटा है वो ही हमें देगा। तो अब इसमें क्या आप बोलोगे कि मैचिंग डेटा तो नहीं दे रहे, तो सारा डेटा दे रहा है, बट अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बुक नेम है ना, वो सारे बुक नेम आपको नहीं दे रहा है, मतलब जो बुक नेम दोनों में प्रेजेंट है वही आपको देगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको बताती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, बराबर, इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 7 बुक्स प्रेजेंट है, 7 बुक्स। बट अगर आप सेम अगर ये देखेंगे तो इसमें हम काउंट करते, देखिए डिसेप्शन पॉइंट हुआ 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 बुक्स का ही रिकॉर्ड इसमें हमें वो दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला जो बुक है, चेरी ट्री, वो लाइब्रेरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉमन कॉलम, वो कॉमन डेटा नहीं हुआ, क्योंकि वो बुक्स में ही प्रेजेंट है और लाइब्रेरी में तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसके वजह से वो चेरी ट्री जो बुक है उसका डेटा वो हमें नहीं दे रहा है। आप चाहे तो इसको वापस देख सकते हैं, ये देखिए, वापस इसको रन किया, ये जो चेरी ट्री लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है
वो लाइब्रेरी टेबल में नहीं है, ये भी हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी टेबल में है या नहीं। बट बाकी सारे जो बुक्स का डेटा है ना वो लाइब्रेरी टेबल में है प्रेजेंट। ये देखिए डिसेप्शन पॉइंट है, दा विंसी कोड, विंग्स ऑफ फायर, वापस डिसेप्शन पॉइंट, फिर एंजल्स डेमन्स, ब्लू अम्ब्रेला और डा विंसी कोड, बस इतने ही है। चेरी ट्री तो है ही नहीं इसमें, बराबर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 बुक्स का ही इसमें डेटा है, ठीक है। तो इसके वजह से वो चेरी ट्री को स्किप कर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं रहा इसमें। क्यों? क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिर्फ हमें क्या करेगा, सिर्फ ऐसे ही रोज देगा, ऐसा ही डेटा देगा जो दोनों में भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा इनर जॉइन। इससे क्या होगा कि सिर्फ कॉमन डेटा ही हमें दिखेगा। और ये आप सोचोगे कि ये रिपीटेड ऐसे क्यों बता रहे हैं, बहुत 104 दो बार है, 102 दो बार है। तो क्यों? क्योंकि ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये जो बुक नेम है ना उसके साथ वो मैच हो रहा है। ओके, तो इसलिए वो ऐसे रिपीटेड टाइम्स बता रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। परफॉर्म लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन ऑन लाइब्रेरी एंड बुक्स टेबल। ठीक है, तो पहले तो लेफ्ट जॉइन ट्राई करते हैं लाइब्रेरी और बुक्स टेबल पे। तो सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, लेफ्ट जॉइन लाइब्रेरी, इसमें भी हमें कॉमन कॉलम मेंशन करना होगा। तो ये रहा बुक्स डॉट बुक नेम, या बुक नंबर भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये सेम ही बात हुई। ठीक है, ये हो गया, सिलेक्ट और रन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये हमें लेफ्ट जॉइन में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि लेफ्ट टेबल जो है उसका सारा डेटा मिलता है। ओके, और इन दोनों का कॉमन डेटा मिलता है। तो लेफ्ट टेबल यहाँ पे कौन सा हुआ, बुक्स टेबल, क्योंकि वो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, पहले लिखा है, बराबर। तो लेफ्ट टेबल का जो है वो हमें सारा डेटा दिख रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लेफ्ट टेबल जो है उसका सारा डेटा हमें बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे चेरी ट्री भी है, आप ऑब्जर्व करिए, चेरी ट्री भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा दिखाएगा। ओके, और राइट टेबल का वो सिर्फ ऐसा डेटा दिखा रहा है जो मैचिंग है। ओके, तो इसलिए आप ये वाले रो में देख सकते हैं नल वैल्यूज प्रेजेंट है। क्यों नल वैल्यूज प्रेजेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड जो डेटा है वो लाइब्रेरी टेबल में है ही नहीं, तो इसलिए नल दिखा रहा है। ओके, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये बुक्स टेबल का सारा डेटा बता रहा है और कॉमन डेटा बता रहा है, कॉमन डेटा बिटवीन दो टेबल्स वो हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये था लेफ्ट जॉइन। अभी ट्राई करते हैं राइट जॉइन। तो मैं बस लेफ्ट को राइट कर रही हूँ। तो इसमें अभी क्या होगा, इसमें अभी उल्टा होगा, लाइब्रेरी टेबल का सारा डेटा हमें मिलेगा। और ये देखिए लाइब्रेरी टेबल का सारा डेटा है, बट बुक्स टेबल का सारा डेटा नहीं है। बट देखिए इसमें अभी आपको वापस चेरी ट्री नहीं मिलेगा, बुक वाले साइड में चेरी ट्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉमन डेटा में प्रेजेंट नहीं है, बराबर, इसलिए यहाँ पे चेरी ट्री नहीं बता रहा। ओके, इग्नाइटेड माइंड्स भी नहीं बता रहा। दो बुक्स है जो लाइब्रेरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इसलिए वो यहाँ पे भी नहीं बता रहा। तो ये था राइट जॉइन। राइट जॉइन में क्या हो रहा है, लाइब्रेरी टेबल का सारा डेटा आपको जैसे का तैसे दिख रहा है। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 10 तक लेकर सारे सीरियल नंबर के स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं। बट बुक नेम में वैसा नहीं है, बुक नेम में चेरी ट्री और इग्नाइटेड माइंड्स ये दो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, लाइब्रेरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है वो बुक्स। ठीक है, इसलिए ऐसे हो रहा है। ओके, तो ये था राइट जॉइन। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेरी की परफॉर्म सेल्फ जॉइन ऑन लाइब्रेरी टेबल। अभी हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन में क्या होता है, मैंने बताया आपको, एक टेबल जो है वो अपने अपने आप ही अपने साथ ही ज्वाइन होता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी सेल्फ जॉइन, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा आया है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये अपने साथ ही जो है वो कंबाइन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 बार सेम कॉलम्स आ गए।
ठीक है, तो ये सेल्फ ज्वाइन भी ऑलमोस्ट क्रॉस ज्वाइन जैसा ही है, क्योंकि इसमें देखिए जो अभी हर एक डेटा जो है अभी एक सीरियल नंबर सारे दूसरे सीरियल नंबर के साथ लाइक मिसमैच हो रहा है, क्रॉस ज्वाइन जैसा ही। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा यहाँ पे आया है। सेम क्रॉस ज्वाइन भी हम ट्राई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आएगा, बस ऑर्डर आगे पीछे रहेगा। ये देखिए रन किया, आई गेस कुछ एरर है। कुछ अलायस का एरर है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रोज रिटर्न हुए जो हमने सेल्फ ज्वाइन किया। तो ये 100 रोज कैसे हुए? लाइब्रेरी टेबल, एक लाइब्रेरी टेबल में 10 रोज है, तो 10 इंटू 10 जो हुआ 100। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सेल्फ ज्वाइन में हर एक रो अपने आप ही अपने साथ ही कंबाइन हो जाता है, बराबर। तो ये एक कॉलम, एक रो जो है वो बाकी सारे रोज के साथ एक एक करके कंबाइन हो गया, जैसे क्रॉस ज्वाइन में बताया था। तो इसीलिए 100 रोज रिटर्न हुए। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन पर शायद कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है, नॉट यूनिक टेबल अलायस लाइब्रेरी, इसलिए ऐसे हो रहा है। बट ठीक है, आप सेल्फ ज्वाइन यूज करके भी वैसा ही सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 100 रोज यहाँ पे रिटर्न हो गए। ओके, तो आई होप आपको ये जॉइंस का कॉन्सेप्ट समझा है। ये बहुत हेल्पफुल है जब हमें रिजल्ट चाहिए होता है फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। ठीक है, तो हम आगे की जो वीडियोस है जहाँ पे हम और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं 2 और मोर टेबल्स जॉइन यूज करके, और कैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो।